हेलो स्टूडेंट, रैंक ऑफ क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को पीवाई के क्वेश्चन जो 2025 में आए हुए हैं, जिनकी मदद से आप 2026 के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और बाद में इसको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनकी भी तैयारी में मदद मिले। तो इस वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लेके हम स्टार्ट करते हैं। आपको अगर क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया है और उसके जीरोज के बीच में रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, जीरोज के बीच में क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बोला जा रहा है रेसिप्रोकल। आपको एक बात ध्यान रखनी, जब भी आपको दो जीरोज के बीच में रेसिप्रोकल वाली बात की जाएगी तो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज याद रखना है। क्या रखना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज याद रखना है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है C/A। अब मैंने बोला अगर मैं मान लेता हूं अगर एक जीरोज अल्फा है तो दूसरा जीरोज बनवाई अल्फा हो जाएगा। इंटू प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म 2a/b, और a की वैल्यू हमारी क्या है, a है। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो इधर आएगा 1, तो 2a/b इंटू a का रेसिप्रोकल 1/a, a से a कैंसिल हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 2/b, b का इधर मल्टीप्लाई करेंगे b इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, उस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक जीरो दे रखा है, उसको कैसे करना है। तो आपको क्वेश्चन नहीं क्या रखना है, जो x दिया है उसके जगह पर क्या रखना है, जो भी जीरो दिया है वो रखते जाओ, और उसके इक्वल में क्या रखना है, जीरो। क्योंकि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रख देते हैं, अगर वो उसका जीरो है तो उसके इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मैं क्या करता हूं, हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्या है, x² माइनस x माइनस 2 प्लस 2k, ठीक है। तो अगर मैं इसमें क्या रख देता हूं, जीरो रख देता हूं -4, तो -4 की पावर 2 माइनस -4 माइनस 2 प्लस 2k, मैंने के जीरो रख दिया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब जीरो हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो k की वैल्यू है आसानी से निकल आएगी। तो हम करते हैं सॉल्यूशन। -4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस माइनस +4, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का 2 माइनस का 2k इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये दोनों जो ऐड करेंगे तो 20 में से -2 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 18, और 18 माइनस 2k इक्वल टू 0, ठीक है। अब 18 को उस साइड लेके जाएंगे तो -2k इक्वल टू -18, और k इक्वल टू -18 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 9 या 18, तो हमारा k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। तो हमारा ऑप्शन है जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं थर्ड वाले पे। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें बोला जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, और आपको किसी भी वेरिएबल, अब इसमें पे क्या दे दिया है, के दे दिया है आपको। देखो पॉलिनोमियल से अंदर आपको के दिख रहा है, तो के दिखते ही समझ में आ जाना चाहिए हमें पूछा क्या जा रहा है। सिंपल बात है, के की वैल्यू निकालनी है, और के की वैल्यू निकालनी है, ये देखो के की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करो, कुछ नहीं करोगे, पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। देखो बेटा, अभी मैं ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। तो अपन ने जो दिया है पहले वो रख लिया। अब ये क्या होता है, -b/a, और ये क्या होता है, c/a। आपको पता है अपॉन में a है और a है, ध्यान रखना है ये दोनों, इसके होल अपॉन में a है, यहाँ पर भी होल अपॉन में a है, तो हम a को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, b इक्वल टू c। तो यहाँ पर अगर b देखें तो b होता है x का कोफिशिएंट यानी -30, तो माइनस पहले से लगाया और b की वैल्यू -30 इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, 45k। अब 45 को इसको लाऊंगा तो ये हो जाएगा 30 प्लस का अपॉन 45 इक्वल टू k।
15 टू जा 15 3 जा, यानी 2/3 आंसर क्या आएगा हमारा, के की वैल्यू आ जाती है 2/3। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें क्या है, हमारे पास में 4 पॉलिनोमियल दे रखे और हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका -2 0 है, ओनली -2 चेक करना है। तो हमें क्या करना है, या तो इसमें वैल्यू रखो और या सॉल्व करके 0 निकालते जाओ, उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, -2 अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ -2, तो अगर मैं -2 + 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, अंदर 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं -2 और -2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करूंगा तब क्या आएगा, प्लस का 16 आएगा। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अगर -2 की पावर 2 -2 करता हूं तो यहाँ 2 आएगा सॉल्व करने पर, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये भी करेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाता है। अब यहाँ पे -2 रखता हूँ, -2 का होल पावर 2 + 2 × -2, तो क्या हो जाएगा 4 + 4 = 0। हमारा ऑप्शन ये भी सही है और ये भी सही है। इस तरीके से वैल्यू रखने से हमारे ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जा रहे हैं। बट हमें ऑप्शन दोनों में से एक चुनना पड़ेगा, 2 ऑप्शन का आंसर हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करते हैं, हम पहले वाले को तो बाद में करते हैं, हम इसको चेक करते हैं। तो x कॉमन लेता हूं तो x + 2 = क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। तो x = 0 हो जाएगा। तो x का एक 0 आ रहा है, 0। और हमें चाहिए ऐसा पॉलिनोमियल जिसका ओनली 0 -2 ही हो। तो इसके लिए हमारा ये ऑप्शन डी वाला गलत हो जाता है और ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना है। तो जैसे आपको क्वेश्चन करना है, इसको रखना है जैसे इससे पहले अपन ने अल्फा + बीटा = अल्फा डॉट बीटा वाला किया था, ऐसे ही हमें इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इसको ही पहले रखेंगे। तो 3 अल्फा + बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, हम इसके 0 निकालो, 0 रखा के यहाँ रखो फिर करो, नहीं ऐसे नहीं करना है। हमें रिलेशन वाला फॉर रिलेशंस का यूज करना है। तो रिलेशंस का यूज करते हैं। देखो 3 जी इसकी जगह लिख सकते हैं -b/a और होल अपॉन में c/a। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके अपॉन में ये है और इसके अपॉन में ये है, अगर ऐसा है तो ये कट जाएंगे दोनों, तो क्या हो जाएगा 3 - b/c। हमें ओनली b और c की वैल्यू रखना है। तो b की वैल्यू तो 14 है और c की वैल्यू -5 है, तो रखते हैं 3 - 14 अपॉन -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 42/5 आ जाएगा आंसर। तो इसकी जो वैल्यू आई है क्या निकल के आई है, 42/5। ऑप्शन नंबर हमारा ये डी वाला करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके से है। आपको यहाँ पे अब वैल्यू निकालनी है 1/α + 1/β। अब पिछले वाले जो क्वेश्चन में था वो आपको रिलेशन वाली कंडीशन पूरी दे रखी थी पहले से ऑलरेडी। अब आपको यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है अल्फा + बीटा और अल्फा डॉट बीटा में, दोनों में कन्वर्ट करना है। तो मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसे फ्रैक्शन में दिया तो फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई बीटा, इसका इधर मल्टीप्लाई प्लस अल्फा और इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर ऊपर है सम ऑफ जीरोज, नीचे है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है -b/a और प्रोडक्ट 0 होता है c/a। ये तो a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा -b/c। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 5 और c की वैल्यू क्या है 1, तो रखता हूँ -5/1 यानी -5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। जितने भी आपको लगे कि ग्राफ वाले क्वेश्चन ये सेकंड हो गए, अब देखने से आंसर होता है कि आपको देखो ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा ना उस पॉलिनोमियल के उतने जीरोज होंगे। तो ये एक्स एक्सिस को 1 1 1 2 3 टाइम कट कर रहा है।
इसका मतलब इसके जो जीरोज होंगे वो 3 होंगे, तो हमारा आंसर हो गया 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, ये भी सेम आ गया। अब ये कितनी बार कट कर रहा है, ये कर रहा है कट एक बार, तो एक बार कट कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो अब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्राफ से रिलेटेड है, फिर है। तो देखो ग्राफ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 बार, 1 और 2, कितनी बार, 2 बार कट कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, उसके 2 जीरोज दे रखे हैं। क्या दे रखा है, 2 जीरोज दे रखे हैं, और आपको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये फॉर्मूला याद होगा। यहाँ दोनों को प्लस करके लिखना है और यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, -2, तो -2 यहाँ रखूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस -2x प्लस, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आएगा इक्वेशन। अब ये वाला ऑप्शन कौन सा वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो अब समस्या ये हो गई, अब इस तरीके से करेंगे कैसे, अब इनमें से ही चुनना पड़ेगा कौन सा वाला है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 2x कॉमन लूंगा तो x प्लस 2 आएगा, x प्लस 1 आएगा, क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पर 0, x इक्वल टू -1, तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। अब हम ऑप्शन नंबर ए वाला ट्राई करते हैं। तो ये वाले में x -2 है, तो यस प्लस 2 आएगा, तो ये वाला भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। अब आता है इसका ऑप्शन नंबर, तो इसमें क्या दे रखा है, 4x इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 हो जाएगा और x इक्वल टू -2 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। देखो हम अगर निकालना हो ये, बट यहाँ पर आपको अलग तरीके से दे रखे, पहले से दे रखे हैं 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन देखो मेरे, आपने देखा कि आप इस तरीके से करोगे तो आप यहाँ पर क्या है, ऑप्शन टाइम वेस्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट के साथ साथ में फिर दोबारा क्वेश्चन का आप कहोगे यार बहुत टाइम वेस्ट हो गया, आप इसको छोड़ दो। तो ऐसा नहीं करना, तो कोशिश करना कि आप ऑप्शन वाले में वैल्यू रख के चेक करो, तो वो सबसे अच्छा तरीका रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहना है कि एक हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है और उसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकाल के हमें इस जगह पे रखना, इस फॉर्मेट में रख के इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले क्या करते हैं, x प्लस 1 की पावर होल पावर 3 इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 1। अब देखो यहाँ पर सभी लोग आपसे बोलेंगे क्या करो, a प्लस बी का होल क्यू वाला फॉर्मूला लगाओ, और इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, याद होगा तभी कर पाओगे। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दे रहा हूँ जिससे क्या आपको फॉर्मूले याद ही नहीं करना पड़ेगा। फॉर्मूला का तरीका क्या है, कुछ नहीं करना, आपको क्यू करना है तो पहले वाले का क्यू करो, फिर दूसरे वाले का क्यू, दोनों का क्यू हो गया। अब क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो अब ये क्या है, इसका पहले क्यूब कर रहा है तो 3 लिखो, स्क्वायर में 2 आता है, क्यूब में 3 आता है, 3 इंटू पहले वाले का स्क्वायर करो, दूसरे वाले को ऐसे छोड़ दो। अब यहाँ पर क्या है, पहला वाला रूट जाएगा, पहला वाला क्या करना है, इसका क्यू स्क्वायर कर दिया, मेरा स्क्वायर नहीं किया, तो वो क्या कर ले भाई तेरे साथ भी काम कर दे रही, 3 इंटू पहले वाले को ऐसे छोड़ देंगे और दूसरे वाले का हम स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। तो एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो ये और ये देखो, दोनों तरफ सेम टू, अगर इक्वल के इस साइड और इक्वल के उस साइड, दोनों टर्म जो टर्म सेम एक जैसे दिखने में है तो वो कट जाती है दूसरे से, ये और इससे कट जाएगी और ये इससे कट जाएगी, तो क्या बच रहा है 3x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। अब इसका कंपैरिजन करेंगे हम इसके साथ में, किसके साथ में, इसके साथ में, तो यहाँ से वैल्यू निकल आएगी। तो आपको
एक्स स्क्वायर के सामने p दिख रहा है, तो यहाँ एक्स के सामने क्या है 3, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और x के सामने क्या है यहाँ पे 3, और वहाँ x के सामने क्या है q, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। कोई भी नंबर नहीं है पर यहाँ r दे रखा है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब आप समझ जाओ, इन दोनों इसमें से इसे माइनस करना है, p माइनस q, तो 3 में 3 का 0, r 0 पहले से ही है, तो आंसर हमारा क्या हो गया 0, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके बताता हूँ। अगर आपको इसे आप करने बैठे किस तरीके से करने लगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगा लिया, चाहे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लिया, उन दोनों तरीकों से अगर किया ना तो आपका टाइम बहुत लगने वाला है इसमें। तो मैं एक ऐसा तरीका बता दे रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, कौन सा वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0 होता है। आपको इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर के सामने आपको दिख रहा है कुछ भी नहीं है, दिख रहा है, तो ऐसे ही आपको यहाँ से 7 को हटाना है। 7 को हटाना है तो पूरे में किसका डिवाइड करना है, 7 का डिवाइड कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, 7 का डिवाइड करूंगा, 7 हटा जाएगा, 22 रह जाएगा। 7 का इधर डिवाइड करूंगा तो 11/21 बाई हो जाएगा, इधर करूंगा तो -2/21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21। अब क्या हो गया, देखो आपको दिख रहा है ये इसकी जगह पर ये, यानी दोनों का सम, यानी इस जगह पे आएगा दोनों जीरोज का सम, और इस जगह पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आपको यहां से एक बात देखने को मिल गई है, अगर मैं आप क्या करो, पहले सम ना निकालो, पहले निकालो प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट निकाल के पहले जीरो इनमें से जो ऑप्शन दिए उनको कर दो कैंसिल। तो पहला वाला ऑप्शन आपको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है -2/20, हमारा ऑप्शन अभी तो सही है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा प्लस का 2/21, गलत हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2/21, हमारा ये भी गलत हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2/21, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया। सीधा सीधा आंसर मिल गया। एक तो तरीका हमारे पास ये है, अगर ऐसा, इसमें एक तरीका और लगा सकते हैं, क्योंकि आपको अगर यहाँ माइनस दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि आपको जो दो जीरो मिलने वाले हैं, दो में से एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। तो आपको इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो इस तरीके से बिना चुटकियों में हो जाएगा, यहां तो अपने आपको दिमाग लगाने नहीं, बिल्कुल भी सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आ गया कौन सा वाला, ग्राफ वाला। तो आपको सीधी सीधी बात है, 2 बार कट कर रहे हैं तो 2 आंसर, यानी बी वाला हमारा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी, अभी देखो इसको भी मैं बड़ी आसानी से करा दे रहा हूँ। ये भी पिछली वाले क्वेश्चन किया था ना, अभी उस तरीके से करना है आपको। देखो आपको ये चेक करना है कौन से इसके जीरोज हैं, तो क्या करना, देखो ये आएगा मल्टीप्लाई होने पर, ये क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो डिवाइड किसी करना ही नहीं है। 4 आएगा मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 2√2 आएगा, तो ये हट गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा, तो ये हो सकता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 8 आएगा, माइनस का 8 आएगा, तो ये नहीं होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 2√2 आएगा, तो ये भी नहीं। देख लीजिए भाई आंसर, कितना जल्दी आंसर निकल रहा है। आप अगर इनसे कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो बेटा हुए राधे राधे। तो कोशिश क्या करना है, हमें कम से कम समय में एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं, कम वेटेज नहीं 20 नंबर का, तो 20 क्वेश्चंस को कोशिश करना है कम समय में जल्दी से जल्दी कर पाओ। जैसे आपको जो क्वेश्चंस दे रखे हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है उनमें कम टाइम लगे। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या करना है, आपको अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देन द वैल्यू ऑफ, हाँ लो ये आ गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका मैंने सॉल्यूशन आपको बता रखा है, अगर इसे सॉल्व करोगे तो आएगा -b/c। क्या आएगा, b/c आएगा, और b क्या है हमारा 3 और c क्या है हमारा 2, -3/2 आंसर हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन हमारा जो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हें बता चुका हूं उस क्वेश्चन को हमें उस तरीके से ही करना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू प्लस अल्फा प्लस डॉट बीटा इजकल टू निकालना है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस बी अपॉन ए, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, प्लस सी अपॉन ए। अब एलसीएम लेंगे तो माइनस बी प्लस सी अपॉन ए, एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। अब हम वैल्यू रखते हैं। आप देखो b की वैल्यू क्या है, माइनस का a, तो यहां रखूंगा तो माइनस माइनस a, प्लस c की जगह क्या है, माइनस का b, तो माइनस b, और a की जगह क्या है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो a माइनस बी अपॉन 1 यानी a माइनस बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भी भाई लो ये आ गया। ये देखो क्वेश्चन कितनी बार आया है। और जो बेटा मैं क्वेश्चन जो आपको ये करा रहा हूँ, सर इतने क्वेश्चन कहाँ से आ गए, पेपर में इतने आते नहीं। भाई मेरे पास पेपर एक ही ईयर के 12 पेपर हैं, उनों से मैं PYQ निकाल रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग पेपर होते हैं। तो मेरे पास 12 बेसिक के हैं, 12 स्टैंडर्ड के हैं। सभी से मैं MCQ क्वेश्चंस एक्सेसरीजन सारे केस स्टडीज वगैरह निकाल के आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे आप ये देख लो इस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों की तैयारी करो अच्छे से। आपको देखो बेटा, इसमें आपको कोशिश करना है कि आप लिखो बेशक मत, आपको वीडियो जितनी बार देखोगे आपको देखने से ही सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17। तो ये माइनस बी अपॉन सी, तो b क्या है 6 और माइनस 6 अपॉन माइनस 6, ये क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें आपको सम ऑफ जीरोज निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज। बड़ा इजी आंसर। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। देखो MCQ क्वेश्चन है, ज्यादा लैंग्वेज लिखनी नहीं है। माइनस बी अपॉन ए, अब बी क्या है, माइनस लगा पहले से, -7 अपॉन 5, तो हो जाएगा 7/5। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको देखो, अभी तक आपको वैल्यू इसकी निकालने के लिए बोल रहा था, अब इसकी वैल्यू आपको दे दी है और आपको यहाँ के दिख गया, तो सिंपल बात है के की वैल्यू निकालनी। तो अब के की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा डॉट बीटा इजक्वल टू -2/3। तो ये होगा माइनस बी अपॉन ए, ये होगा सी अपॉन ए इजक्वल टू -2/3, माइनस बी प्लस सी अपॉन ए इजक्वल टू -2/3। अब b की वैल्यू -6 प्लस के अपॉन 3 इजक्वल टू 2 -2/3। 3 से 3 कैंसिल, तो -6 उधर जाएगा तो k इजक्वल टू -2 प्लस 6, यानी k इजक्वल टू आ जाएगा हमारा प्लस का 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा करेक्ट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद करके रखना है, बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आपका पैराबोला उल्टा बने, क्या बने, पैराबोला उल्टा बने, तो आप समझ जाना वहाँ ए की जो वैल्यू है वो >0 होगी और बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो > 4ac होगी। ये दो कंडीशन स्पेशल ध्यान रखना है। तो इन दोनों में से अगर आपको कंडीशन से याद है तो आप सीधा सीधा टिक लगा दो। तो ये वाली कंडीशन गलत है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, ए की वैल्यू लेस देन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट। तो अब इसमें क्या है, रेसिप्रोकल वाला का क्वेश्चन नंबर जो पहला था वो वाला आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर ये वाला है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं नहीं करा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं अगले वाले वीडियो में डालूंगा। आप अगर कमेंट में बोलोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर करो, तो मैं आंसर सॉल्व करवाऊंगा। ओनली
और अन्यथा मैं इसका सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये वाला रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन है जो फर्स्ट वाला है, और इसी सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसमें 0 दिया, जो आपको सेकंड क्वेश्चन था उसी जैसा है। तो ये दोनों क्वेश्चंस की सॉल्यूशन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डालोगे या आंसर मुझे डालोगे। अगर जिस बच्चे को भी नहीं आएगा तो वो मुझे कमेंट करके बताएगा कि सर हमें नहीं आ रहा है, तो आप ये सॉल्व करा। तो नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 बनेगा उसमें इसके सॉल्यूशन पहले करा के उसके बाद सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो यहाँ तक बहुत अच्छा लगा है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक कर दें वीडियो को, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें।